करते हैं अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कहीं पे मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। और वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में आप गूगल खोल लीजिएगा, वहाँ पे आप सर्च मारिएगा अग्निवीर एयरफोर्स और सर्च मार के एंटर कीजिएगा तो जो आपका दूसरे नंबर पे जो लिंक आएगा अग्निपथ आउ cdac.in, तो इस लिंक को आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अग्निपथ आउ के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर जाएंगे और इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से भी आप डायरेक्ट इस लिंक को खोल लीजिएगा। आप अगर गूगल से सर्च नहीं कीजिएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डायरेक्ट इस लिंक को वहां पे क्लिक करके खोल लीजिएगा। और जैसे ही आप लिंक खुल जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट लॉगिन का जो ऑप्शन दिया रहा है फर्स्ट में, उस कैंडिडेट लॉगिन पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस खुल के आएगा। और आप इसको अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो आप मोबाइल में आप अगर इसी सेम तरह का इंटरफेस चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में यहाँ 3 डॉट जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आप एक डेस्कटॉप मोड करके ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा तो आपको मोबाइल में भी सेम इसी तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे यूजर नेम या ईमेल आईडी मांगा जा रहा है और यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आप इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से फिर इंटरफेस खुल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम जो मांगा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग मार्कशीट। जो आपके सर्टिफिकेट मैट्रिक का जो मार्कशीट है उस पे जो आप नाम का स्पेलिंग, जो जिस तरह से आपका नाम का स्पेलिंग लिखा हुआ है उसी को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम को मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपका चालू हो, जो आपके मोबाइल में या जिस कंप्यूटर में लॉगिन हो, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे क्योंकि इस पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना रहता है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, तो ईमेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेंगे और एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। तो मोबाइल का ओटीपी जो यहाँ पे लिखा है ओटीपी ऑन मोबाइल, तो मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिल कर लेंगे। और फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक कैप्चा आएगा। इस कैप्चा को आप फिल करेंगे यहाँ पे और कैप्चा को फिल करके रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड पे, तो आपका इस तरह से मैसेज लिख के आ जाएगा कि सक्सेस का यहाँ पे मैसेज आएगा, यू हैव सीन यू द सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल। तो देखिए आपके मोबाइल या ईमेल पे एक इसका पासवर्ड जनरेट हो गया है। तो आप इसको यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको वहीं पे होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, जौन सा ईमेल आईडी आप डाल के रजिस्ट्रेशन किया है उस ईमेल आईडी को डालेंगे और फिर यहाँ पे पासवर्ड जो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल पे गया है उस पासवर्ड को फिल करके और फिर इस कैप्चा को डाल के यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीसेट पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है। तो आपको पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट करना होगा। तो देखिए पासवर्ड जो आपको किस तरह से बनाना है, पासवर्ड को आप ऐसे बनाएंगे। देखिए इसमें बता रहा है कि 8 से 16 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें से आपका एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं किस तरह का पासवर्ड बनेगा। मान लीजिए कि आपका नाम अजय है तो यहाँ पे ए लिख लीजिएगा कैपिटल लेटर में, फिर बाकी सब छोटा लेटर में इस तरह से लिख लेंगे और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या हो गया, जैसे हैज हो गया, @ हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई एक स्पेशल कैरेक्टर में से कोई एक ले लेंगे और फिर यहाँ पे अपना ऐसा चीज डालेंगे जो आपको पासवर्ड बाद में भी याद रहे, आप भूल नहीं पाए। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिख ले। तो इसी तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप अपने नाम से चाहे जो जैसा भी आपको लगे तो इस तरह से आपको पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे न्यू पासवर्ड में उस तरह से पासवर्ड डालेंगे, फिर री एंटर करेंगे उसी को और इस कैप्चा डाल के रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे उस तरह से पासवर्ड डाल के तो आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा।
इसको आप ओके कर लेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इस इंट्रोडक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डीओबी नेम, फादर नेम, ये सब देखिए इसमें फोटो के बारे में बता रहे, तो इसका हम पहले ही नोटिफिकेशन आपको बताए, उसको आप नहीं देखें तो एक बार उसको देख लीजिएगा, क्या क्या कैसा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसमें सब कुछ हम बता के पहले ही वीडियो डाले हैं। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो एक बार उसको देख लीजिएगा। देखिए इसमें फोटो जो बोल रहा है, तो पोर्ट्रेट लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर रिसेंट टेकन नॉट बिफोर मोर देन फ्रॉम द डेट फिलिंग द रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के डेट से पहले का नहीं होना चाहिए फोटो। और उसमें बताया था कि ब्लैक स्लेट जो होता है, ब्लैक स्लेट पर आप अपना नाम और अपना डेट, जो जिस डेट में आप फोटो खिंचवा रहे हैं उस डेट को मेंशन कीजिएगा। इसमें इस तरह से फोटो मांगा जा रहा है, तो इसको सब इंट्रोडक्शन को एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन में फिल किए थे। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है, तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डाल लेंगे। फादर का नाम भी आप स्पेलिंग मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से ही डालिएगा। यहाँ पे अपने माँ का नाम डालेंगे और यहाँ पे अपना जेंडर जो है, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है 26/12/2002 से 26/6/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से आप पूछा जाए आर यू द सर्विंग IAF एयरफोर्स में आप सर्विस में है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस है, तो ये ऑलरेडी अनमैरिड रहेगा। फिर यहाँ पे आपको चूज अपलोड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम और फादर का नेम, माँ का नाम, सब कुछ यहाँ पे एक बार खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार उसको ध्यान से मिला लेंगे कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, और फिर अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई गलती रह गया तो यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर वहाँ पे सुधार कर लेंगे और तब फिर से दोबारा आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सब कुछ मिला लिए हैं सही, हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल हो जाएगा, इसको हम ओके कर लेंगे। तो अगला स्टेप इस तरह से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 12th पास पे भरना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर 3 साल का कोई डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, तो उसके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट से आप भर सकते हैं। और अगर 2 साल का अगर आपका कोई वोकेशनल कोर्स है, नॉन वोकेशनल, विदाउट वोकेशनल, तो उसके लिए आप ये तीनों के लिए कोई भी जो जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको चूज करके आप फॉर्म को फिल कर लें। तो हम 12th के क्वालिफिकेशन पे भर रहे हैं, तो इसको 12th पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे बढ़िएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप मतलब कि इंटर पास कर गए हैं। इसमें ये मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पास हुए हैं तो आप पास पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो अब आपका रिजल्ट आ गया है तो आप पास पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपेयरिंग करने, नो पे आप क्लिक करें, अपेयरिंग के लिए आप नहीं फिल कर पाइएगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए यू हैव द डिक्लेयर पास द फिजिक्स एंड मैथ, तो क्या आपके मतलब विषय जो इंटर पास किए हैं तो आप में सब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथ है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपका 12th में स्ट्रीम क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी स्ट्रीम से आप 12th पास, उस स्ट्रीम को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आगे नीचे बढ़ते हैं। ग्रुप अप्लाइंग फॉर, देखिए आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप साइंस से पढ़े तो साइंस के लिए कर रहे हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो आर्ट्स वाले के लिए ए है, अदर देन साइंस आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जो इनका जो इंटर में आर्ट्स है वो आर्ट्स वाले अदर देन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका साइंस है तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छा रहेगा आप दोनों को, बोथ साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड में है तो आपका बोर्ड, आप इंटर किस बोर्ड से पास किए हैं, CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जो भी है आपका बोर्ड, उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इंटर, यहाँ पे आपका इंटर में कितना % मार्क्स आया है, इंटर में आप कितने % से पास किए हैं, तो यहाँ पे आप अपना इंटर का परसेंटेज डाल देंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज है, आपको मान लीजिए कि आपका 59.8% आता है या 66.2% आता है, तो उस पॉइंट के बाद वाला अंक आप नहीं फिल करेंगे,
सीधा आपका 59% है तो 59 डाल देंगे, 60 है 60.2 है तो 2 छोड़ देंगे, आप 60 डाल देंगे। यानी कि पॉइंट के बाद जो है आपका नहीं लेगा, इसमें जो पॉइंट के बाद जो डिसिमल होता है उसको आप नहीं इसमें एक्सेप्ट करेगा। तो मान लीजिए कि मेरा 65% है तो हम 65.2% है तो हम 65 ही सिर्फ डालेंगे, 0.2 नहीं डालेंगे। फिर यहाँ से आपको अपलोड के लिए मांगा जा रहा है कि आपका इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट जो होता है, यानी कि आपको कलर ओरिजिनल मार्कशीट दीजिएगा, ना कि आप फोटोकॉपी मत अपलोड कीजिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन कीजिएगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। और मार्कशीट का जो आपका साइज जो रहेगा उसका 50 KB से लेकर 150 के बीच के में होगा, तभी आपका यहाँ पे मार्कशीट अपलोड होगा। 50 KB से कम होगा तब अपलोड नहीं होगा। अगर 50 KB या 150 KB से अगर ज़्यादा अपलोड करते हैं तब भी आपका अपलोड नहीं होगा। तो आप अपना KB बनाकर अपलोड कीजिएगा तभी आपका अपलोड होगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपका जो मार्क्स है, परसेंटेज है, CGPA है, ग्रेड है, जो भी है आपका, अगर तो अब तो सबका CGPA ग्रेड तो रहता नहीं है, ज़्यादा परसेंटेज ही रहता है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आपका इंटर का मार्कशीट के हिसाब में जो भी नंबर आया है, जैसे इंग्लिश में जितना नंबर है, इंग्लिश में ऑप्टेन मार्क यहाँ पे डालेंगे, तो यानी कि जो इंग्लिश में जितना नंबर आया है उस नंबर को यहाँ डालेंगे। और टोटल मार्क्स, मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ है, उसमें 80 नंबर आया तो यहाँ पे 80 नंबर डाल देंगे, यहाँ पे 100 नंबर। फिर इस तरह से इंग्लिश का डाल लेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना मैथ का डालेंगे, फिजिक्स का डालेंगे। इसी तरह से आपका सभी विषय का, यहाँ पे आप बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आपके विषय में है तो डालिए, नहीं तो यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। और नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि डू यू हैव द कंप्यूटर नॉलेज, तो अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई 6 महीना या 1 साल का जो भी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर है तो यस कीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका क्या कंप्यूटर में क्या नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, इंटरमीडिएट पे, एडवांस है, जो भी है आपका यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको डू हैव द एडिशनल मार्कशीट है अगर तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन का स्टेटस पूछ रहा है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए या कर रहे हैं अभी, तो जो भी है यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है तो इसको करके अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस इस तरह से आपका खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप एड्रेस डालिएगा। हाउस नंबर है, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी जो मांग रहा है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि अपने वार्ड नंबर, अगर आपका हाउस नंबर या कॉलोनी नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर इस तरह से डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे वार्ड नंबर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे अपना गांव का नाम जो है यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना काउंटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे स्टेट जो है आप अपना स्टेट को यहाँ पे चुन लेंगे। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ इसमें से स्क्रॉल करके देखेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद फिर यहाँ पे आपसे आपका तहसील मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना तहसील का नाम चुनेंगे। फिर यहाँ पे अपने गांव का जो आपके गांव का नाम है उस गांव को नाम को फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपका थाना पड़ता होगा उस थाना का यहाँ पे नाम फिल कर लेंगे। और यहाँ पे आपको आपका पोस्ट चुना जा रहा है तो आप पोस्ट को भर लीजिएगा। सब कुछ सही सही जानकारी आप एकदम आराम से भरिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से फॉर्म को फिल कीजिएगा। और यहाँ पे आप अपना पोस्टल कोड, पिन कोड डालिएगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर जो है, आधार नंबर ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल फॉर द पीपल द बिलोंग द जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का जो बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, उनके लिए नहीं डालना है। बाकी आपको आधार नंबर, आप दूसरे स्टेट से है तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डाल के यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों आपका, ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा तो ऑलरेडी इसमें भी फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली क्लिक हटा दीजिएगा और मैनुअली यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। तो दोनों मेरा सेम है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और आगे सेव एंड यहाँ पे आपको डोमिसाइल जो चुनना है, किस स्टेट से आपका निवास का, आप निवासी कौन से राज्य के निवासी हैं, यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल चुन लेंगे। और आपका डोमिसाइल आप किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को चुन के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको हम ओके कर लें। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे आपका एडिशनल डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपका विजिबल परमानेंट मार्क है, कोई जैसे आपके चेहरा पे तिल है या कहीं पे कटा वटा का निशान है जो
मिटने वाला, आगे चल के वो मिटे नहीं, परमानेंटली हो, डार्क हो, उस पहचान को यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मान लीजिए कि आपके चेहरा पे तिल है तो यहाँ पे उसको भी आप दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे, जो चेहरे पे हमारे तिल है तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ पे आपसे आपका हाइट पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में, इन हाइट इन द सेंटीमीटर। तो अपना जो भी हाइट है उसको आप नाप लीजिएगा और यहाँ पे उस हाइट को आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको चेस्ट पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे अपना चेस्ट डाल लीजिएगा। और जो कमर जो है आपका कितना, कमर का साइज जो है आपको जो है कितना है, 32 है, 30 है, 28 है, जो भी है आप यहाँ से चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपसे शूज का आपने कि जूता जो आप है कितने नंबर का जूता पहनते हैं, शूज का साइज जो पूछा जा रहा है, 6 नंबर पहनते हैं, 8 नंबर, 10, 9 नंबर, जो भी आप पहनते हैं उसको यहाँ पे आप चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे एडिशनल डिटेल में नीचे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एयरफोर्स के सर्विस में है कोई तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे फिर आपको नेवी के बारे में है तो यहाँ पे है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। पूछ रहा है डू यू नो ड्राइविंग, आप अगर ड्राइविंग जानते हैं, आपको पास ड्राइविंग जानते हैं, अगर लाइसेंस आपके पास है तभी ऑप्शन को यस कीजिएगा। पर ड्राइविंग आपको गाड़ी चलाना जानते हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यस नहीं कीजिएगा। अगर आप लाइसेंस है, ड्राइविंग जानते हैं तो आप इसको यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ द वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेथ वर्क तो जानते हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। इसको आप एक एक करके देख के आप फिर आपसे पूछा रहा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। यस कीजिएगा तो आपको इसमें कौन से सब्जेक्ट में आप जानकारी रखे हैं उस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे और वर्क एक्सपीरियंस का है तो यस कीजिए, नहीं तो सब पे आप नो पे क्लिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपके हिसाब से। और यहाँ पे लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी के अलावा अगर और कोई लैंग्वेज भाषा जानते हैं तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में है, ये सब देख लीजिएगा, आपको है तो इसमें डालिएगा, नहीं तो इसको खाली छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और इसको ओके कर लेंगे। फिर यहाँ आपको फोटो अपलोड करने के लिए, तो देखिए फोटो आपको कैसे अपलोड करना है। फोटो जो है आपको बता रहे हैं किस तरह से अपलोड करना है। देखिए इसमें एक तो आप ब्लैक स्लेट ले लीजिए, उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटो, जो जिस डेट में आप फोटो खींचे इस तरह से लिख लेंगे। अगर आपके पास आप इस तरह से नहीं कराना चाहते तो क्या कीजिएगा, आप साइबर कैफे में जाइएगा और प्लेन फोटो दीजिएगा, करेंट फोटो होना चाहिए, और उस पर कंप्यूटर द्वारा इस तरह से आप नाम लिखा लीजिएगा। कंप्यूटर के हिसाब, कंप्यूटर से यहाँ पे नाम और डेट ऑफ फोटो इस तरह से लिखवा के अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन नोटिफिकेशन में इस तरह से आपका फोटो मांगा गया, तो ऐसा फोटो है तो बेटर है इस तरह से डालिए, नहीं तो इस तरह का भी फोटो आप डाल सकते हैं। और फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, फोटो का जो देखिए फोटोग्राफ जो डालिएगा तो फोटो का जो नाम लिखिएगा अपना, जो जैसे फोटो का फाइल का नाम हो तो इस तरह से नाम लीजिए। क्या कीजिए, इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी कीजिए, कॉपी करके देखिए इस फोटो को हम अपलोड करना है तो यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे और इस तरह से आपका नाम लिख देंगे। देखिए फोटो का नाम जो इस तरह से लिखा होना चाहिए, और फिर वहीं पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर पे सिग्नेचर लिखा होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन पे थंब इम्प्रेशन लिखा होना चाहिए। इस तरह से आप सब करके अपलोड कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका फिर यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो है वो चुना जाएगा। तो अपने हिसाब से आप अपना यहाँ पे एग्जाम सेंटर सब चुन लीजिएगा। 5 ठो आपको एग्जाम सेंटर चुनना है, और एग्जाम सेंटर चुनने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। फिर आपका फेज 2 के लिए एग्जाम सेंटर यहाँ पे चुनना है, तो यहाँ पे फेज 2 के लिए अलग अलग 6 ठो एग्जाम सेंटर, 7 ठो आपको एग्जाम सेंटर अलग अलग चुन लीजिएगा, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। एग्जाम सेंटर चुनने के बाद आपका फाइनल इस तरह से एक बार प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू को एक बार सब कुछ ध्यान से चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल देंगे, जहाँ से आप फॉर्म फिल रहे हैं उस प्लेस को डालिएगा, और फिर आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू, तो आपसे यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछा जा रहा है कि आपका नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिएगा। तो देखिए नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिएगा तो आपका हाई ग्रीन दिखा रहा है कि आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा, और वही डेबिट कार्ड से है तो मीडियम है, और यूपीआई से मत कीजिएगा। यूपीआई से कीजिएगा तो आपका पेमेंट फंसने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे पेमेंट पे कोई सा एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और
पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको 250 रुपया पेमेंट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग से करना होगा तो इस पर क्लिक कर लेंगे। तो हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे, अपने एक्सपायरी कार्ड का एक्सपायरी डेट और यहाँ पे सीवी नंबर और कार्ड होल्डर नेम डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसमें ओटीपी को वेरीफाई कीजिएगा और अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।